की। गाए तो महिमाए ते, गाए तो महिमाए ते, पद्मयासहिताय ते, पद्मयासहिताय ते। नथपाल महाराज गीतानुत्तमाक्षर रक्ष माम तनु त्यागी जरामल पातना अविद्या वर्धमाने नहीं से और गुरु संजय ने अविद्या वर्धमाने नहीं से और गुरु संजय ने नमे माने नमा में नहीं माने माने नमा नमा मना मोनु नमो नामे नम नो मैं मनो मना। हे प्रभु, आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल से युक्त हैं। मैं संसार के दुखों से घबराकर आपकी शरण में आया हूँ, और जो आपकी शरण में आता है, आपके चरणों में नमन करता है, वह दिव्य ध्वनि का स्वामी बनता है, अर्थात उसके मुख से हित मित प्रिय वचन निकलते हैं। बोलिए देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान के। बोले जिन शासन के नियंता भगवान महावीर स्वामी के। बोले परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के। बोले परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के। बोले परम पूज्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज के। एक बात बोलूं, जब भी जय घोष करना हाथ ऊपर करके बोलना। उससे क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति समुद्र या नदी में डूब रहा हो तो अपने दोनों हाथ ऊपर कर देता है, और उसके हाथ ऊपर कर देने से जो किनारे खड़े लोग होते हैं, वहाँ के नाविक जहाज वाले, उसको बचा लेते हैं और वो बच जाता है। यदि आप दोनों हाथ ऊपर करके जय घोष लगाते हैं तो आप भी संसार सागर के दुखों में कहीं डूब ना जाएं। परमात्मा आए या ना आए, लेकिन अंतर्मना का आशीर्वाद जरूर आपको उन दुखों से बचा करके ले आएगा। इसलिए जय घोष पूरे आनंद के साथ लगाना। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पकीर्तित पंडित आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के। बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की। आप सबके भीतर दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है, उसे मैं नमन करता हूँ। गंगा नदी के किनारे बसी औद्योगिक नगरी, आज यूपी दिवस के अवसर पर इस नगरी में आना, जिस नगरी में मुझे अपने कर्मों को करने का अवसर प्राप्त हुआ, खेला कूदा बड़ा हुआ और आगे बढ़ा, और जिस राह पर चल रहा हूँ उसमें इस नगरी का योगदान है। इसलिए मैं इस भूमि को, इस नगरी के प्रत्येक वासी को नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। उपकारी के उपकार को याद रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसने उपकार किया है हम उसको विस्मृत नहीं कर सकते, जिनके अनंत उपकार हैं। और ये कानपुर नगर का सेंटर पॉइंट है। यदि कहीं भी किसी से पूछे, जैन समाज का कोई व्यक्ति कहीं जाए देश विदेश में, बोले कहाँ से आए, बोले आनंदपुरी से, तुरंत पहचान लेगा। और जीवन में यदि आनंद बना हुआ है तो वो इस भूमि का प्रभाव, शांतिनाथ जिनालय का प्रभाव है। और मेरी प्रसन्नता का राज भी यही है कि मैं हैप्पी सागर के पास में हूँ, इसलिए हैप्पी हैप्पी रहता हूँ। बहुत कठिन काम है, सोचते हैं लोग ऐसा, लेकिन संसार में कठिनाई कुछ भी नहीं। ध्यान रखें, यदि समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार को संभाल के रखें। रुपए पैसा कितना है यह महत्वपूर्ण नहीं, व्यक्ति का वाणी और व्यवहार, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। कानपुर का तात्पर्य क्या, कभी आपने चिंतन किया?
आज यूपी दिवस के अवसर पर, यूपी का मतलब उत्तम प्रदेश जो है, उसमें कानपुर, और कानपुर का मतलब के, पहला अक्षर के का मतलब की प्रायोरिटी, आपके जीवन में प्राथमिकता किसकी है? की प्रायोरिटी, प्राथमिकता तो किसको? संपदा को, स्वास्थ्य को, चरित्र को? फैसला आपको करना है। पहला शब्द यही संदेश देता है कि कीप प्रायोरिटी। दूसरा शब्द है ए, अनाउंसमेंट, उद्घोषक। आप अच्छाई का या बुराई का, दूसरों के बारे में आपके मन में प्रशंसा का भाव ज़्यादा रहता है या निंदा आलोचना का भाव ज़्यादा रहता है? फैसला आपको करना है। तीसरा शब्द है एन, अर्थात नेचर। आपका स्वभाव कैसा है? आपके भीतर नकारात्मक विचार ज़्यादा चलते हैं या सकारात्मक? चौथा शब्द है पी, अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ो। और इसका पांचवा शब्द है यू, अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ। जीवन का सत्य क्या है? याद रखो, हर व्यक्ति को पता है कि अर्थी सजेगी, चिता जलेगी, अस्थियां बिखरेंगी, उससे पूर्व अपने जीवन में अपनी प्रज्ञा को जगा लेना, बोध को प्राप्त हो जाना। जीवन का सत्य क्या है? मृत्यु निश्चित है, जो शाश्वत है उसके उस पार क्या है, उसको पाने के लिए अपने कदमों को गति दो। जीवन के सत्य को जानो। सत्य का परिभाषित नहीं किया जा सकता, केवल रियलाइजेशन, अनुभव किया जा सकता है। कोई कहे आप किसी से प्रेम करते हैं, कितना करते हैं, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कोई कहे मिश्री कितनी मीठी है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते, मीठी है, बस उसका रियलाइजेशन किया जा सकता है। और छठा शब्द है आर, रिमेंबरिंग, अर्थात आपको क्या याद रहता है। और आजकल की शिकायत है कि मेमोरी बहुत कमज़ोर हो गई है, सारी मेमोरी मोबाइल में चली गई है, मेमोरी कुछ याद रहता ही नहीं। तात्पर्य क्या है? आपको अच्छी बातें याद रहती हैं या बुरी बातें? अच्छाइयाँ याद रहती हैं या बुराइयाँ? क्यों बैर की गांठ लिए बैठे हो? यदि सास ने बहू को कुछ कह दिया तो बहू उसी बात को लिए बैठी है। यदि बहू ने सास को कुछ कह दिया तो सास उस बात को लिए बैठी है। भाई ने भाई से कुछ कह दिया, आप उसी बात को लिए बैठे हैं। पिता ने पुत्र से कुछ कह दिया तो उसी बात को लिए बैठे हो। है कि नहीं ऐसा? रिश्तों में रस है क्या? चिंतन करना कि आखिर रिमेंबरिंग के क्षेत्र में हमें क्या याद रहता है। आपके यहाँ पार्टी में यदि आपने आमंत्रण दिया और 500 लोगों में से यदि 2 व्यक्ति नहीं आए तो आप उनका ध्यान रखते हो या जो 498 आए उनको ध्यान रखते हो? सोचना, फैसला आप करना कि आप किसे याद रखते हैं इस आपाधापी के जीवन में। इसलिए बैर की गांठ खोलो, आनंद के साथ सत्वेषु मैत्री, आनंद का जीवन व्यतीत करें जो प्राथमिकता देता है, सकारात्मक सोच के साथ अपने स्वभाव को प्रकृति के अनुकूल रखता है, सत्य का जिसे बोध रहता है, होश पूर्वक जीवन जीता है, उन उपकारी के उपकारों को याद रखता है। जिन माता पिता ने जन्म दिया, जिस भूमि पर बड़ा खड़ा हुआ, जिनके सहयोग से आगे जीवन में आगे बढ़ा, उनको थैंक्स देना। यदि आपके जीवन में ये सब है तो आप इस कानपुर नगर के वासी हैं। यही तो कानपुर है। मैं तो सिर्फ आपसे रूबरू हो रहा हूँ, ज़्यादा कुछ कहने को मेरे पास शब्द नहीं। निहारती पलकें आँखें, लोग सब कुछ कहना चाहते हैं। जो कुछ कह दिया वो शब्द हैं, जो कुछ नहीं कह सका वो अनुभूति हैं। कहना चाह रहे हैं लेकिन फिर कह नहीं सकते, वो मर्यादा है। बस यही तो जीवन है, जीवन को मर्यादा के साथ में जीवन। और यदि हम आगे बढ़ रहे हैं पूरे आनंद के साथ में इस मार्ग पर,
मैं भगवान नहीं हूँ। अंतर्मन का स्पष्ट रूप से कहना है। मैं मोक्ष मार्ग का प्रदाता नहीं हूँ, लेकिन मोक्ष मार्ग का प्रकाशक हूँ। उस मार्ग पे चल रहा हूँ। तुम भी उस मार्ग पे चलो तो तुम्हारा भी कल्याण निश्चित हो जाएगा। बात परिचय की चल रही थी। मेरा परिचय क्या? ये पीछे कमंडल, ये मुद्रा ही मेरा परिचय है। इसके अतिरिक्त और कोई परिचय नहीं। और आपका परिचय क्या? आपकी वाणी और आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। परिचय किसी का मोहताज नहीं। जीवन में अपने आप को संभालो। दूसरों को संभाल रहे हो नहीं, अब स्वयं को संभालने का समय है। यह मार्ग भी स्वयं को संभालने के लिए है। हमारा किसी से कोई विवाद ना हो, इतना प्रयास करना। ये नहीं हो सकता इतना प्रयास करना कि मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलूँगा और पैसे के लिए किसी से झगड़ा नहीं करूँगा। सबको थैंक्स देना, धन्यवाद। नो डिमांड, नो कंप्लेन। आज का सूत्र यही, गिव थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई। और मैं आपके यहाँ अच्छी तरह से व्यवस्थित हूँ, आनंद से हूँ। इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि आप देख लीजिए कि आपने जिस बालक को भेजा था वो बालक आपका व्यवस्थित है या नहीं है। आनंद के पल अभी इतना ही। आपके भीतर बैठे प्रेम को नमस्कार करता हूँ। दिव्य शक्तियों को जय वीर, जय गुरुदेव। ओम नमः।